आप सबको एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली अली शान और अब्दी नाम में सलाम। खुदावंद के कलाम में से हम जो देखेंगे वो जो सीरीज मैं पर्सनली जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो कलाम का आज का हिस्सा है वो हम लेंगे। आप सबको आई बिलीव पता चल गया होगा, हम जो दुआए रब्बानी है जिसको हम कहते हैं, और जो दुआ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई उसमें हम डीप डाइव कर रहे हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि 20-25 मिनट के लिए बोलना होता है तो उसको नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जितना खुदावंद हमें बरकत देते हैं उसके टाइम में हम उसको आज देखते हैं। और जो कलाम का हिस्सा है वो मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसका 12वीं आयत। ये जो टॉपिक है या जो हम आज इस आयत पे बात करेंगे, मेरी बहन रूबी ने तकरीबन 2-3 महीने पहले या मे बी लिटिल बिट मोर देन दैट उन्होंने इसके ऊपर बात की थी, ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो मैं उसमें ज्यादा ना जाते हुए, लेकिन इसके रिलेटेड क्या कुछ ऐसी चीजें हैं हम अपने आप को साथ ही साथ देखते जाएं और कुछ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में हम बात करेंगे जो भी 15-20 मिनट हैं। तो आइए हम आज की जो वर्स है उसको पढ़ते हैं। और उसमें ऐसे लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मैं NIV वर्जन से पढ़ रहा हूं और इसमें लिखा है, Forgive us our debtors as we also have forgiven our debtors। और अगर हिंदी पंजाबी में इसको हम देखें तो हमारे कसूर हमें माफ कर जिस तरीके से हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है। अगर हम इस लिटरल वर्स को ले लें तो हम जब दुआ करते हैं हम अपने ऊपर एक कर्ज मांगते हैं। एवरी सिंगल टाइम हम जब दुआ करते हैं हम खुदावंद को याद करवाते हैं कि हम कितने विकेट हैं और खुदावंद को क्या कहते हैं हम। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसमें थोड़ा और इसको डिटेल में बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं ये यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स सेम वर्ड्स जो क्रिएटिव पावर रखते हैं, जिन्होंने क्रिएट किया इंसान को, जहान को, गैलेक्सीज को। वो सेम वर्ड्स जब बोले गए हैं तो उन वर्ड्स में जब हम बात करते हैं और उसमें जब हम देखते हैं ये सेम वर्ड्स हैं, लेकिन हम जब अपनी जिंदगी को जब हम देखते हैं तो हम बहुत बार अपने आप को खुदावंद से ऊपर रख लेते हैं। कहने का मतलब खुदावंद के वर्ड्स को हम इस तरीके से लेते हैं, सेल्फ जस्टिफाई करते हैं कि हमारे लिए ठीक है, ये बाकी चीजें किसी और के लिए हैं। अगर कलाम में से कोई अच्छा कैरेक्टर निकल के आ रहा है जब हम दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हम उसको रिलेट अपने साथ करना शुरू कर देते हैं, और जो बुरा कैरेक्टर है उस स्टोरी में, उस चैप्टर में, उस बुक में, हम उसको उसकी जगह पर रखना शुरू कर देते हैं जिसके साथ हमारी बात अच्छे से नहीं हो रही या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो हमारे साथ नहीं है या वो हमारे साथ अग्री नहीं है। ये हमारा ह्यूमन स्टैंडर्ड है कि हम इस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि बाइबल के जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो अपने साथ रिलेट कर लेते हैं, और जो बुरे हैं वो सारे हम जो है वो यहूदा इस्करियोती के साथ लगा देते हैं कि ये जुडास है। ये हमारा अपना स्टैंडर्ड है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि खुदावंद किसी की पक्षपात नहीं करता, और खुदावंद यीशु मसीह जब ये बात कर रहे हैं अपने चेलों को सिखा रहे, तो हमने देखा उन्होंने पहले बात की थी इसी दुआए रुबानी में बात की है फादर की, मतलब रिलेशन की, फिर उन्होंने बात की है हेवन की, फिर उन्होंने बात की है मर्जी की, खुदावंद की मर्जी की, फिर उन्होंने जो बात की है वो बात की है रोज की रोटी की, जो हमने बात कर ली है, और आज बात हो रही है फॉरगिवनेस की। लेकिन इस वर्स के बीच में क्लॉज है। इस वर्स को जब हम पढ़ते हैं या दुआ करते हैं, हम मांग तो दुआ रहे हैं, लेकिन हम अपने जो स्टैंडर्ड्स है ना, जो हमने सेट किए हुए हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स में, या कहते हैं कि हम अपने जाल में खुद फंसते हैं जब हम ये वर्स को रिपीट करते हैं या बोलते हैं, क्योंकि हम कहते ये हैं कि हमें भी वैसे माफ कर
जैसे हमने अपने गुनहगारों को माफ किया है। तो आप अपने आप को सब जज कर लें, आपने कितना कितना अपने गुनहगारों को माफ किया है, और आप यही दुआ कर रहे हैं कि खुदाया मुझे माफ मत करना क्योंकि मैंने माफ नहीं किया। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम कहते ये हैं, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि खुदा हमें माफ कर दे, लेकिन क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है अपना, क्योंकि हम पतरस हैं, हम यीशु मसीह के फर्स्ट इन सर्कल में हैं, यूहन्ना है, और बाकी जो हैं वो जुडास हैं। तो क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इस तरीके से अपनी दिमाग में, जहन में सेट कर लिया हुआ है, तो फिर हम जब दुआ करते हैं तो फिर हम खुदा से कहते हैं कि जिस तरीके से मैंने किया ना, उसी तरीके से मेरे साथ कर। और बीमारियां और तंगियां और मुसीबतें हम खुद मांगते हैं क्योंकि हमें पता नहीं हम क्या कह रहे हैं। और हम इस चीज को, जो फॉरगिवनेस है, मैं 1 मिनट के लिए जो है ना बाइबल से बाहर आकर के थोड़ा सा मैं दुनियावी जो प्रैक्टिकल चीज है उसके साथ बात करना चाहता हूं। आपने जो समझ लिया है, जो हम दुआ कर रहे हैं उसका असर होता है। ओके, अब सब इस पिक्चर को देखना। ठीक है, आप इस पिक्चर में अगर आप देखो तो आपको बुक्स दिखेंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बुक्स ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे कोई बुजुर्ग इंसान ऐनक पहन के, उसकी दाढ़ी है, उसकी मूछें हैं, वैसे बैठा हुआ है और किताब पढ़ रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में 2 तस्वीरें हैं, एक किताबों की और एक जो है एक इंसान जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, ये पिक्चर देखिए, दूसरी देखो। इस पिक्चर में आपको जिब्रास दिखाई देंगे, बहुत सारे जिब्रास, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जिब्रास के बीच में आपको शेर का मुंह भी दिखाई देगा। एवरीवेयर जिब्रास आर वेरी बहुत आपको आराम से दिख जाएंगे, लेकिन अगर उसको पिक्चर के मिडल में देखें आपको, तो आपको शेर की आंखें दिखाई देगी, और शेर का नाक दिखाई देगा, और शेर का मुंह दिखाई देगा। तीसरी पिक्चर, कईयों को ये एकदम से खरगोश दिखाई देगा, और अगले ही सेकंड कईयों को ये बतख का मुंह दिखाई देगा। लास्ट पिक्चर, कईयों को ये पिक्चर जो है वो एक लड़की की बाल खुले हुए उसकी दोनों साइड से दिखाई देंगी, और कईयों को ये पिक्चर है ये दिखाई देगी ऐसे जैसे 2 घोड़े हैं, वो अपने पिछली टांगों पर खड़े हैं और अपनी दोनों टांगों को उठाया हुआ है, और उनके जो मुंह हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको 4 पिक्चरें दिखाई हैं। इन 4 पिक्चरों को दिखाने का मतलब ये है कि हर पिक्चर में 2 पहलू हैं, और 2 इंसान या 2 से ज्यादा इंसान जब एक चीज को देखते हैं तो हो सकता है एक पिक्चर में कुछ दिखाया गया है, आइडियाज हैं, किसी ने पहली पिक्चर में किसी ने शुरुआत में ही उस बुजुर्ग को देख लिया होगा जो बुक पढ़ रहा है, दूसरों ने किताबें देखी होंगी। दूसरी पिक्चर में जो है जो हो सकता है किसी ने जिब्रास पहले देख लिए, हो सकता है किसी ने शेर पहले देख लिया लेकिन बाद में दोनों चीजों को देख लिया। तीसरी पिक्चर में हो सकता है किसी ने पहले बतख देखी हो या रैबिट देखा हो या अदर वे अराउंड, और फाइनल पिक्चर में हो सकता है किसी ने पहले घोड़े देख लिए हो और बाद में उसने वो उस लड़की की पिक्चर देखी हो। इसका मतलब ये है कि हम गलत हो सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि अगला इंसान, हम भी ठीक हो सकते हैं, अगला इंसान भी ठीक हो सकता है। हो सकता है हमारे देखने का तरीका जो है वो अलग हो। अगर हम जिस जगह से देख रहे हैं हमें ठीक लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो दूसरा इंसान है वो गलत है। हमें ये सोच रखनी है कि हम गलती कर सकते हैं और अगला इंसान भी ठीक हो सकता है। हम हमेशा ठीक नहीं, हम हमेशा गलत भी नहीं, लेकिन हमारे पास ये थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है कि हम गलत हो सकते हैं।
ठीक है। और अब इस वर्स में वापस आते हैं, इसको पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो मुआफी की बात आती है। तो मुआफी की जब बात हम करते हैं, एक्चुअली में हमने बहुत जगहों पर मुआफी को, फॉरगिवनेस को गलत तरीके से डिफाइन किया है, जिसका मतलब है कि हमें माफ करना बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हमारी सोचों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मुआफी जो है वो क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं मुआफी क्या नहीं है, या इसके बारे में थोड़ा सा, फॉरगिवनेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, ठीक है, माफ कर दो, भूल जाओ। क्योंकि हम उस चीज को भूल नहीं पाते तो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि हमने उसको माफ भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे और मुझे जो पर्सनली जानते हैं उनको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी शादी हुई, अगले दिन हमारी जो है वो शादी की रिसेप्शन हुई, और उस दिन हमें पता चला कि कुछ एक बैकग्राउंड में कुछ एक किसी इंसान की हेल्प कर रहे थे, और वो हेल्प जो है उसने ग्रांटेड ले ली, और कुछ एक ऐसी चीजें की जो जिसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली को बहुत सारी मुश्किलों में से निकलना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, अब मुझे ये बात सारी याद है, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया, हमारी सारी फैमिली ने उसको माफ कर दिया। क्योंकि जब हम उसकी बात करते हैं तो मेरे दिल में उसके लिए वो कड़वाहट नहीं है, वो कड़वाहट नहीं आती है। हम उसको याद जरूर करते हैं कि ऐसे हुआ था, लेकिन हमारे दिल में कड़वाहट नहीं। वो इसका ये मतलब है कि हमने उसको भूल गए। बहुत से लोग कहते हैं कि माफ करो और भूल जाओ। हम भूल नहीं सकते, इसलिए हमें यह लगता है कि हम माफ भी नहीं कर सकते। माफ करना और याद करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यीशु मसीह ने, हम देखते हैं मत्ती की इंजील, आई थिंक उसका 4 बाप है, आई थिंक मरकस की इंजील उसका 2 बाप में हम देखते हैं कि एक इंसान है जो चारपाई पे है, और 4 लोग उसको यीशु मसीह के पास लाते हैं उसको कि ठीक हो जाए, और यीशु मसीह उसको ठीक करने की बजाय ये कहते हैं कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। और यीशु मसीह, हम ये देखते हैं कि अगर यीशु मसीह उसको माफ कर रहे हैं, उसके बाद बाइबल में हम कहीं जिक्र नहीं देखते उस बंदे का कि वो यीशु मसीह के साथ आया, उसने यीशु मसीह के साथ खाना खाया, या यीशु मसीह के साथ उसने मिनिस्ट्री की। तो हमें ये पता चलता है माफ करने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा हमारे साथ रहे। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ जो हम कर रहे हैं वो ही करना शुरू कर दे। माफ करने का मतलब ये भी नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने जिसको माफ किया उसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकंसाइल आपके साथ हो जाए। 2 डाकू थे, यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाए गए, तो यीशु मसीह एक को कहते हैं तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में होगा, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तू मेरे साथ आज होगा, क्योंकि वो यीशु मसीह को उसने कबूल कर लिया, उसने जान लिया कि वो कौन है, यीशु मसीह कौन है, ठीक है। और जो दूसरा है वो यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कि यीशु मसीह कौन है। तो यीशु मसीह जो पापी है उसको रिकंसाइल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जहां तक मुझे याद है, वहां पर यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि तेरे गुनाह माफ हो गए। यीशु मसीह ने उसको कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो खुदावंद के पास इख्तियार है किसको स्वर्ग में लेके जाना, किसको नहीं लेके जाना। और अगर मैं कहूं कि 2 वहां पर जो क्रिमिनल्स हैं वो कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं, अगर मैं अपने आप को संभालूं कि मैं एक इंसान हूं, खुदा के बनाई हाथों की बनाई हुई मैं एक रचना हूं, मैं खुदावंद का एक औजार हूं जो खुदावंद की बादशाही के लिए काम करना है, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। उसी तरीके से हमें इस चीज का इख्तियार रखना, इस चीज का याद रखना है कि मैं कोई नहीं हूं किसी को माफ करने वाला या ना माफ करने वाला। जो दूसरा इंसान है उसने खुदावंद से माफी मांग ली तो वो माफ हो जाएगा। मैं चाहे जो मर्जी करता रहूं, चाहे मैं जितनी मर्जी बाइबल पढूं, जितने मर्जी रोजे रखूं, जो मर्जी मैं करता रहूं। रोमन लोगों ने तो उन यीशु मसीह के साथ उन 2 लोगों को भी सलीब पे चढ़ाया था ना, और जब यीशु मसीह को उसने सलीब पे कबूल कर लिया एक्सक्यूज मी, तो यीशु मसीह उसको कहते तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब इमेजिन करें जो लोग आपकी
हिट लिस्ट में हैं, जो आपको पसंद नहीं है, किसी दिन अगर खुदावंद ने उनको दर्शन दे दिया, किसी दिन अगर खुदावंद ने उनको सोच लिया कि ये आज मेरे साथ होंगे, तो खुदावंद तो उनको अपने साथ ले गए, तो उसमें विलन कौन हो गया? जो हम हैं, जो दुआ करते हैं, जो रोजे रखते हैं, जो सारा कुछ करते हैं। तो जब खुदावंद की बादशाही में जो है फॉरगिवनेस जो है वो खुदावंद ने देनी है। अब जब फॉरगिवनेस की बात हमारी है, तो मैं ये आपको बताऊं कि जो फॉरगिवनेस एक्चुअली में है क्या। मैं इसको देख रहा था कि फॉरगिवनेस, जैसे सपोज करें कि मैं और मेरी दो बहनें हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, अगर मैं अपनी बहन के साथ, मेरे साथ कोई बात होगी या तो मैं अपनी बहन के साथ बात नहीं कर रहा या कुछ ऐसे है, और एक्चुअली में फॉरगिवनेस ये नहीं है कि मैं उसको माफ कर दूं या फिर वो इस पोजीशन पे आ जाएगी कि खुदावंद मेरी अप्रूवल मांगेगा कि तूने अगर माफ किया है तो फिर मैं इसको स्वर्ग में लेकर जाऊंगा, और मैं जो ग्रजिस हैं, जो मेरी सोच है, मैं उसको होल्ड करके रखा, मैंने इसको माफ नहीं करना। वो मैं ये कह रहा हूं मैंने माफ नहीं करना, मेरे अंदर की बात ये है कि इसके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए, कह रहा हूं मैं माफ नहीं करना, और सोचनी मेरी ये है कि अगर मैं माफ नहीं करूंगा तो इसके गुनाह माफ नहीं होंगे, विच इज ट्रू, विच इज बिब्लिकल। कलाम में लिखा है कि जिसके गुनाह तुम माफ करते हो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। और मेरे दिल में ये, मेरे जहन में ये बात आ रही है कि इसका अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उस मेरी बहन ने खुदावंद से माफी मांगी और खुदावंद ने उसको माफ करना है, क्योंकि खुदावंद जो है हमेशा माफ करता है, और मैं अपने दिल में ये बातें लेकर के बैठा हुआ हूं कि मैंने उसको माफ नहीं करना, तो माफी जो है मैं अपनी बहन को या अपने भाई को या अपने अजीज को नहीं दे सकता, मैंने माफी अपने आप को देनी है। अगर आप गूगल में भी जाके अगर देखें फॉरगिवनेस के बारे में, तो आई बिलीव वहां पर भी आपको मिलेगा कि जो फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आपकी जो आपकी टॉक्सिक इमोशंस हैं, जैसे आप लगा लो गिल्ट है, शेम है, डिप्रेशन है, फेयर है, ये जो आपके इमोशंस हैं, आप इनको लेट गो करते हैं, आप अपने आप को रिलीज करते हैं कि आप फ्री हो जाएं। सो जब आपके और किसी के बीच में कोई तनाव आता है, तो आप क्या करते हैं, अपने इमोशंस में, नेगेटिव फोर्स में आप अपने आप को एक प्रिजन में बंद कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ठीक हूं, ये गलत है। फिर उसके ऊपर ऐसा महल बनता है कि जिससे फिर आप निकल नहीं पाते हैं। जो फॉरगिवनेस है वो ऐसे नहीं है। फॉरगिवनेस इज नॉट अ रिस्पॉन्स ऑफ अपॉलॉजी। हेलो, फॉरगिवनेस इस चीज का जवाब, फॉरगिवनेस मैं कैसे बोलूं, अगर कोई माफी मांगे और आप उसको माफ करें, वो फॉरगिवनेस नहीं। फॉरगिवनेस ऐसी है कि कोई माफी मांगे या ना मांगे, आपने पहले उसको माफ करना है। वो इसलिए नहीं कि उसका भला हो या उसका नुकसान हो, इसलिए कि आप कहीं अपने आप को उस इमोशन के जो दिखते नहीं है, आपको जो फील करते हैं, उस केज में कहीं अपने आप को बंद ना कर लें। क्योंकि जब आपके बीच में एंगर, डिप्रेशन, आपके बीच में गिल्ट, शेम, फेयर, ये सारी चीजें बिल्डअप होनी शुरू हो जाती हैं, तो आपकी रूहानी जो जिंदगी है उसके ऊपर असर पड़ता है। और जब खुदावंद की हुजूरी आपसे जुदा हुई तो आप काल कोठरी में पड़ गए। तो माफ करना किसी को, वो किसी का फायदा नहीं है। जब आप किसी को माफ करते हैं, वो आपका फायदा है, वो आपके लिए है कि आप खुदावंद की हुजूरी में रहें, आपके बीच में वो नेगेटिव फोर्सेस काम ना करनी शुरू करें। हो सकता है, तभी कलाम में लिखा है कि आप गुस्सा तो कर सकते हैं लेकिन पाप ना करें। गुस्सा करें लेकिन अपने आप में ये रखें, बात रखें कि आपने सूरज डूबने से पहले अपने गुस्से को लेट गो करना है। कहीं आपका गुस्सा आपके चार दीवारी ऐसी ना बना दे कि आप खुद ही उसमें फंस जाएं और फिर आपको पता ही ना चले कि आप कहां पर है। और ये जो अनफॉरगिवनेस है, ये ऐसा महल बनाती है कि आप उससे निकल नहीं सकते। मेरा बहुत अजीज दोस्त पास्टर है, उन्होंने बताया था उनके पापा जो थे बहुत ज्यादा बीमार हो गए, इतने ज्यादा बीमार हो गए कि उनका बेड सोर्स हो गए। उनके बिस्तर के ऊपर उनको बेड सोर्स, इतने गंदे वाले बेड सोर के उनकी चमड़ी जो थी उसमें से स्मेल आती थी, क्योंकि उसके पापा ने जो था
उसकी मामा को अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, और पापा ने उसकी मामा को अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, इसलिए मामा मेंटली अपसेट हो गई थी। और क्योंकि मामा अपसेट हो गई थी तो मामा ने उसको माफ नहीं किया था, क्योंकि उसकी जिंदगी के लिए। एक दिन ऐसा आया कि बाप जो है रोता है, करलाता है उसकी उसमें दर्द में। तो ये जो माँ अपसेट हो गई हुई थी, थोड़ी सेंस में आई कि मेरा जो हस्बैंड है बहुत परेशान है। वो कहती, उसके बेड पे पास जा करके कहती, जा मैं तेनू माफ करता ही। उस रात उसके बाप का जो था वो दम निकल गया। कैन यू सी कि कितनी ज्यादा पावर है फॉरगिवनेस में। वो जो मेरा दोस्त जिसने ये मुझे बात बताई, वो कहता है कि हमने पावर ऑफ फॉरगिवनेस तब देखी थी कि कितनी पावर है फॉरगिवनेस में। हम अपने अजीजों को, जिनसे हम प्यार करते, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हम उनके लिए और अपने लिए ऐसी सी अनदेखी जेल बना देते हैं जो हमें दिखती नहीं है, और उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, वो है दुआ और कलाम। और हमें ये जरूरत है कि हम कलाम को पढ़े, देखें और समझें। जो ये है जो टॉक्सिक इमोशंस है, ये जो गिल्ट है, ये स्ट्रेस जो है, ये नेगेटिव जो इमोशंस हैं, वो जिंदगी में हमारे स्ट्रेस पैदा करते हैं। और उसके साथ दो जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। और वो दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जब हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, और फिर क्या वो करते हैं कि जो हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स हैं ना, उनको वो कोगुलेट करना शुरू कर देते हैं। और जब वो होते हैं तो उसके साथ हमें हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, हमारा इम्यूनोसप्रेस हो जाता है। इम्यूनोसप्रेस क्या होता है कि हमारी जो नेचुरल एबिलिटी है इन्फेक्शन को लड़ने के लिए, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। और छोटा सा इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी को खराब करना शुरू कर देता है। एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स ऑल्सो इम्यूनोसप्रेसिस, वो भी नीचे कर देती है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हमें होनी शुरू हो जाती है, जिसके साथ लोगों को स्ट्रोक, सीवीए हो जाता है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, लोगों को डायबिटीज हो जाती है। ये सारी चीजें आप इमेजिन की अनफॉरगिवनेस से होती हैं। आप अपनी अपनी स्टडी कर सकते हैं अपने टाइम पे, ये देख सकते हैं कि फॉरगिवनेस की वजह से जिस इंसान ने मुआफ नहीं किया, उसके शरीर में ये हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं, ज्यादा एक्सेसिव। और जब वो एक्सेसिव हो जाते हैं तो वो ये बीमारियों को लीड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को जाने देते हैं, माफ कर देते हैं, और ये हार्मोन्स जो है अपने लेवल पर रहते हैं, तो वहां पर ये क्या करते हैं, हेमोस्टेसिस करते हैं। हेमोस्टेसिस क्या करते हैं, बॉडी के जो सिस्टम है उसको प्रमोट करते हैं सेल्फ हीलिंग के लिए। जो लोग डायबिटिक्स हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर जिनको है, जो लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, अपने जहन में जाएं और खुदावन में होकर के याद करें किन किन चीजों से आपने अपने दिल में जहर इकट्ठा किया हुआ है। उन चीजों को जाने दें, उनको निकलने दें। हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने बाद आपकी जो सेहत है वो ठीक होनी शुरू होगी। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा अपने चेलों को कि फॉरगिवनेस इज इंपॉर्टेंट। फॉरगिवनेस जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट, फॉरगिवनेस हमें दिखाई नहीं देती। फॉरगिवनेस जो है वो हम फील कर सकते हैं, अनफॉरगिवनेस हम फील कर सकते हैं, लेकिन इसका हमारी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट जो है इफेक्ट पड़ता है। और जो खुदावन ने दुआ हमें सिखाई है, ये इसलिए नहीं सिखाई कि हम बोल के सो जाएं, ये इसलिए सिखाई है कि हम इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि खुदावन चाहता है। आप को क्या लगता है कि खुदावन यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को, यीशु मसीह को पता नहीं था इसने क्या करना है? यीशु मसीह ने उसको करने दिया इसलिए क्योंकि आप और मैं उस खून से नहा लें जो खून आसमान से उतरा है, जो खून वो बर्रे का खून है, जिस खून से हम जब खरीदे जाएंगे तो हमारे ऊपर कंडेमनेशन नहीं होगी। तो आपको देखें कि आप और मैं, अगर खुदावंद की नजर आप पर और मेरे पर होती इस काम को करने के लिए, तो अगर यहूदा की जगह पर यह बात अजय की जिंदगी से होनी होती, तो जितनी यहूदा से नफरत करते हैं आप, उतनी मेरे से भी नफरत करते। लेकिन कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने यहूदा से नफरत की?
क्योंकि यीशु मसीह वो फॉरगिवनेस को जानते हैं और उन्होंने हमें दिखाया है करके। पतरस जिसके ऊपर चर्च बनाना था यीशु मसीह को, 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, और जब यीशु मसीह उसको मिलते हैं, यीशु मसीह ने एक बार भी जताया नहीं कि तूने मुझे 3 बार इनकार किया था। यीशु मसीह ने उसको 3 बार पूछा तू मुझे प्यार करता है, वो खुद इंटिमिडेट हुआ था। यीशु मसीह ने कहीं पर किसी को ये नहीं जताया कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। यीशु मसीह के चेले पूछते हैं कि कितनी बार हम माफ करें, तो जो यीशु मसीह के वर्ड थे अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो आई थिंक हमारा पास्टर बता रहा था, उसने कैलकुलेशन करके बताया था कि आपको कितना माफ करना है एवरी अदर सेकंड, हर 2 सेकंड के बाद आपने किसी को माफ करना है, हर सांस के साथ आपने किसी को माफ करना है। इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, इसलिए क्योंकि आपका और मेरा बाप आसमान पर बैठा है, और इसलिए करना है क्योंकि वो चाहता है कि आप और मैं तंदुरुस्त रहें। हम इस बॉडी में हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, खुदावंद की बादशाही के लिए काम कर सकते हैं। जिस दिन हम इस बॉडी से निकल गए उस दिन काम खत्म। और आपने इसलिए नहीं माफ करना किसी को कि, और माफी का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप कह रहे हो कि मैं आपको अप्रूवल दे दूं कि तूने ठीक किया। नो, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। उसका ये भी मतलब नहीं है कि जिसने आपके साथ गलत किया है कि आप उसके साथ रिकंसाइल कर ले, दोबारा से बिजनेस पार्टनरशिप कर ले। नो, बी सेंसिटिव, बी सेंसिबल। सब कुछ जो है वो वहां पर है, लेकिन आपने अपने दिल में जहर उसके लिए नहीं रखना, आपने उसको माफ कर देना। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है फॉरगेटिंग। फॉरगिवनेस का ये भी मतलब नहीं है कि आप उसके साथ दोबारा से पैचअप कर लें या उसको वही इख्तियार दोबारा से दे दें, आप उसके साथ रिकंसाइल कर लें। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आप अपने जहन में वो जहर ना आने दें जिसकी वजह से आप इमोशनली भी जाएंगे और आप शारीरिक तौर पर भी जाएंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अपने गुनहगारों को माफ कर दो। यीशु मसीह ने इसलिए नहीं माफ किया, यीशु मसीह ने इसलिए नहीं किया कि हम बड़े हैं कि वो छोटे हैं। और जो पिक्चरें मैंने आपको दिखाई हैं वो मेरा एम ये था कि अगला इंसान, दूसरा जो इंसान है वो भी ठीक हो सकता है। हम ये नहीं है गारंटी, ये नहीं है कि हम ऑलवेज वी आर राइट। अदर पर्सन गिव देम द बेनिफिट ऑफ दे कैन बी राइट एज वेल। मैं भी कहीं पर गलत हो सकता हूँ। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। मैं इसको और टाइम की वजह से नहीं लेके जा सकता, लेकिन खुदा ने चाहा तो फिर कभी बात करेंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत।